स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्ठिन दूर रहे, जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म दिया, बलिदान उसी को जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्माबेश जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत है, और इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकासर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्च, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की
शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पेशल क्लासेस में ट्रेटाइज 16, जिसको हम मानते हैं कि ट्रेटाइज 7 का एक्सटेंशन के रूप में है। यानी अगर ट्रेटाइज 7 आपको पढ़ना है तो ट्रेटाइज 7 पढ़ने के साथ साथ आप ट्रेटाइज 16 को जरूर पढ़िए, उससे और कंसेप्ट क्लियर होगा, जो एनर्जी के कैसे फंक्शंस हैं, एनर्जी कैसे मूवमेंट कर रही है और एनर्जी किस ऑर्गन में कैसे कैसे जा रही है, इस पर पूरा विस्तृत विवरण है। तो हम लोग उसी के एक चैप्टर 5 पर, हम लोग अभी तक कंट्रोडक्शन ऑफ की हम लोग पढ़ा था, हम लोग उसी के आगे बढ़ रहे हैं। ये है इन या यांग डिफिशियंसी का एक चैप्टर है। तो हम लोगों को जो 8 आयुर्वेदिक वो चाइनीज दार्शनिकों ने जो विचार रखा, उसमें उन्होंने कहा कि इन और यांग प्रकृति की 2 ऐसी सत्ताएं थी जो प्रकृति ने स्वयं प्रकट किया था, और उसमें से एक सत्ता ने अल्टीमेटली जाकर के पृथ्वी की रचना किया और दूसरी सत्ता ने अल्टीमेटली जाकर के स्वर्ग की रचना किया। और स्वर्ग के रचना में जो हमारे सूर्य देव हैं, यानी सूर्य उसके अधिष्ठाता थे, यानी मुख्य रूप से वही प्रतिनिधि के रूप में रहे, और इसलिए पृथ्वी और आकाश के, यानी पृथ्वी और जो स्वर्ग के बीच में जो मानव शरीर का, जो मानव और तमाम चीजों का उत्पत्ति हुई, ये बीच में हुई। तो इसलिए ये जो प्रकृति की सत्ताएं थी, इन यांग सिद्धांत चाइनीज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर उन्होंने 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में जब कहा, तो उन्होंने कंसेप्ट का दिया कि इन और यांग के संबंध में जो रिलेशनशिप है, एक बीमारी इसी के संबंध में। दूसरा उन्होंने कह दिया कि हमारा हॉट या कोल्ड कंसेप्ट है। तीसरा उन्होंने कहा कि डिफिशियंसी या एक्सेस का संबंध है। और चौथा उन्होंने कह दिया कि इंटरनल या एक्सटर्नल का संबंध है। ये सारे संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन यांग से ही निकले हुए हैं, क्योंकि इन यांग ऐसी सत्ता है। यहाँ याद रखिएगा, हम लोग जब थ्योरी की बात करेंगे, यानी हम लोग समझेंगे कि इन यांग जो इतना बड़ा विचार है कि इन यांग को हम लोग कभी ये कह तो सकते हैं कि हम रक्त को या वाटर को, पानी को हम कह देते हैं कि इन है, या भोजन को कह देते हैं इन है, लेकिन ये इन नहीं है, ये इनके स्वरूप मात्र हैं, क्योंकि इन और यांग प्रकृति की सत्ताएं हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये जो कुछ भी आप जो टर्म देखते हैं, जो पदार्थ देखते हैं, जो द्रव्य देखते हैं, जो एलिमेंट देखते हैं, वो सब इन यांग से ही उत्पन्न हुए। तो जो भी कुछ उत्पन्न हुआ, इसलिए इन यांग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हम रक्त को इन स्वरूप कह सकते हैं, हम की को यांग स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन ये सब यांग और इनके प्रतिरूप है, यानी उसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे माता पिता को, बच्चों को ये नहीं कहा जा सकता कि वो माता पिता है, माता पिता के अनुरूप हो सकते हैं। माता पिता तो एक ऐसी सत्ता है जिन्होंने उनको उत्पन्न किया है। इस रूप में हमको इन यांग को देखना पड़ेगा। तो हम डिफिशियंसी ऑफ इन माने मूलतः, अब हम लोग जब चिकित्सा में बात करेंगे तो कहेंगे इन क्या है और यांग क्या है। तो इन को हम मानते हैं कि इन है ठंडक और यांग है गर्मी, इन है स्ट्रक्चर और यांग है फंक्शन। तो जब डिफिशियंसी ऑफ इन की बात हम लोग करते हैं तो आप देखिए समझ में आता है हम लोगों को। डिफिशियंसी ऑफ इन माने, डिफिशियंसी ऑफ इन उल्टा, हम लोग जब कंसेप्ट विचार करते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ इन माने ठंडक की कमी, डिफिशियंसी ऑफ यांग माने गर्मी की कमी। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इन माने ठंडक, तो अगर उसकी डिफिशियंसी है तो उल्टा है उसका, यानी डिफिशियंसी ऑफ इन माने यांग बढ़ा हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ यांग माने इन बढ़ा हुआ है। तो इन और यांग के कैसे बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे, इसके संबंध में ट्रेटाइज 7 में दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर शायद
थिंक तीसरा चैप्टर है, तीसरा चौथा चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है इन यांग का एक चैप्टर 2 है, उसमें दिया हुआ है। तो इन यांग की मूलतः अवधारणा ये है कि इन और यांग मान लीजिए इस रूप में है, ऐसे दोनों बराबर है, तो जब और राइट हम लोग मानते हैं कि इन होता है और लेफ्ट हम मानते हैं यांग होता है। तो राइट में अगर हम इन मानते हैं, अगर दोनों चीजें अपने बराबर पर हैं, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग बैलेंस है, इन यांग बैलेंस के फॉर्म में है। यद्यपि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बैलेंस हो जाए, कोई भी चीज नहीं, इन यांग भी बैलेंस नहीं कभी होगा, लेकिन इन यांग का बैलेंस माने ये तराजू है ना, आ जाएगा। तो इन यांग अगर इस रूप में है, एक धरातल, एक समान धरातल पर है, तो दोनों बैलेंस कंडीशन में है। लेकिन यदि राइट माने हमारा इन है, ये राइट है हमारा, मेरा राइट है जो आपको दिखाई पड़ रहा हो कहीं से, हमारा राइट है ये वाला, तो अगर ये राइट है, ये अपनी सीमाओं से चल करके ऊपर चला जाए, यानी एक्सेस ऑफ इन, अगर एक्सेस ऑफ इन हो जाएगी, तो ये स्थिति ये होगी कि ये थोड़ा सा यांग भी थोड़ा सा कम होगा। तो इसमें प्राइमरी कंडीशन होगी इन का बढ़ोतरी। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से इन ही कम हो जाए, यांग अपनी जगह पे ही रहे, तो यानी इन की कमी हुई है, डिफिशियंसी ऑफ इन है, इसमें आपको कॉम्परेटिवली गर्मी अधिक लगेगी। उसी तरह ये यांग है, लेफ्ट वाला यांग है, तो अगर यांग जो है अपनी इस सीमा से ऊपर चला जाएगा, तो उसमें यांग में गर्मी बढ़ जाएगी, यानी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही यांग नीचे चला जाए, तो ये ठंडक हमारी जो रही है वो ठंडक ऊपर हो गई और गर्मी कम हो गई, यानी हमको ठंडक लगेगी। दिस इज द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ये है। अब हम लोग उसमें आगे चलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ यांग। तो इसमें क्या क्या जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, हम लोग लक्षण की बात करते हैं ना, तो लक्षण क्या आएंगे? लो ग्रेड फीवर इन आफ्टरनून। अब गर्मी है तो गर्मी है ना, तो गर्मी है तो लो ग्रेड फीवर हो जाएगा आफ्टरनून में, इससे पहर आपको लो ग्रेड फीवर हो जाएगा। फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून, आफ्टरनून और उसके बाद समझ लीजिए लो ग्रेड फीवर, या आपको फीलिंग ऑफ हीट महसूस होगी। 5 हार्ट हीट, ये हीट कर दीजिएगा लास्ट में, हार्ट हीट, जो हार्ट लिखा हुआ, हार्ट लिखा हुआ है, तो 5 को हार्ट हीट है। तो 5 हार्ट हीट क्या है? बोथ पाम्स, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, तलवे में और उसमें हथेली में आपको, और चेस्ट में 5 जगह है। तो हमेशा ध्यान रखें 5 हार्ट हीट का अर्थ होता है कि दोनों तलवों में, दोनों हथेलियों में और चेस्ट में। मैलर फ्लैश, गाल लाल हो जाएंगे। थिन रेड लाइन इनसाइड आईलिड, ये भी एक नया वो है, तो यानी थिन रेड लाइन इनसाइड आईलिड, आईलिड जो हमारी है, पलके हैं, उनके नीचे आपको थिन रेड लाइन कभी दिखाई पड़ सकती है। कोई आवश्यक नहीं कि ये हो, इसमें सारे सिम्टम जो 20-22 सिम्टम दिए गए, इसमें अगर आपको अधिकांश सिम्टम मिलेंगे तो वो मिल जाएंगे, कोई कभी कभी किसी केस में कोई सिम्टम नहीं आता। नाइट स्वेटिंग, रात में आपके वही जिनमें हथेली, तलवे, छाती, वहीं पर आपको पसीना आ सकता है, क्योंकि वहां लो ग्रेड फीवर भी है, फीलिंग ऑफ हीट भी है और नाइट स्वेटिंग हो जाएगी। ड्राई माउथ, जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी तो हमारे का मुंह सूखने लगेगा। ड्राई थ्रोट, मुंह सूखेगा यानी गला भी सूखेगा, हीट का कंसेप्ट है ना। इमेसिएशन, यानी वजन गिरने लगेगा। फिर रेड पील्ड एंड ड्राई टंग, लाल बिना परत की सूखी जीभ, यानी अगर बिना परत, लाल माने लाल, इसका संकेत है कि गर्मी है, लेकिन बिना परत माने यानी ऐसी हीट नहीं है जो हीट की वजह से उत्पन्न हुई, जो हम लोग बोलते नहीं है ये एम्प्टी हीट, या एम्प्टी हीट के कंसेप्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि ये, तो एम्प्टी हीट और फुल हीट के कंडीशन की बात वो कर रहे हैं। तो हमेशा लाल बिना परत की, बिना परत माने परत अगर नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो इनकी डिफिशियंसी है, और वो कभी कभी हम लोग ये मानते हैं कि वो वास्तव में एम्प्टी हीट है। ए फ्लोटिंग एंड एम्प्टी पल्स, ए रैपिड पल्स, तेज भी हो सकती है और फ्लोटिंग भी हो सकती है।
कभी आपको खाली भी जा सकती है, क्योंकि पल्स डायग्नोसिस हम लोगों ने ठीक से देखा नहीं है, आप लोगों को किसी को बहुत पढ़ाया भी नहीं गया है, इसलिए उस पर चर्चा अधिक नहीं होगी। लेकिन ड्राई स्टूल, गर्मी की वजह से ड्राई स्टूल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें नो बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि गर्मी वस्तुता नहीं है। गर्मी अगर होगी तो बिटर टेस्ट आएगा, तो वह नहीं। नो एब्डोमिनल पेन, कोई पेन नहीं होगा। ब्लीडिंग स्लाइट, अगर कहीं होता भी है ब्लीडिंग, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन होता भी है तो बहुत थोड़ा होगा। डिजायर्स टू ड्रिंक वार्म वाटर और कोल्ड वाटर इन स्मॉल सिप्स। अब इसमें क्या है, क्योंकि गर्मी तो है, तो वो गर्मी की वजह से कोल्ड वाटर पीना चाहता है, लेकिन सिप सिप करके पीता है। अगर बहुत पूरी तरह से गर्मी उसको लगी होती तो वो घटा घटा घट घटा घट घटा पी जाता है, तो ये नहीं है। तो कोल्ड स्मॉल सिप्स में पी रहा है, इसका मतलब कि उसको वो है। स्कैंटी डार्क यूरिन, अब कम मात्रा में, क्योंकि इनडिफिशियंसी है, इनडिफिशियंट है, इसलिए कम मात्रा में गहरे रंग का पेशाब होगा, जो कि टॉक्सिन निकलेंगे, तो टॉक्सिन की वजह से गहरे रंग हो जाएंगे और कम मात्रा होगी स्कैंटी, ठीक है। इन माने लिक्विड, तरल, तरल भी तो इन है, तो कम मात्रा में होगी लेकिन गहरे रंग का होगा, क्योंकि उसमें टॉक्सिन आए हुए होंगे। मेंटल रेस्टलेसनेस, मानसिक बेचैनी इसमें बढ़ जाएगी। इंसोम्निया, अनिद्रा, वेकिंग अप फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठ जाएगा या सवेरे जल्दी उठ जाएगा, 3 बजे उठ जाएगा, 2:30-3 बजे आप सोए हैं 10 बजे और 2:30-3 बजे आप सो गए, फिर आप जगेंगे। फिजिटिंग, अधीरता, चंचलता, कुलबुलाहट। और तीसरा अवर्णीय, लास्ट में अवर्णीय चिंता, अपनी चिंता एवं परेशानी का वर्णन नहीं कर पाता है। ये ऐसी चिंता होती है कि कोई पूछे तो बता नहीं पाएंगे कि हमको चिंता क्या है। अब ये एक और सिम्टम है जो बताते हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये भी होता है हम लोग समझ नहीं पाते, चर्म पर बिना उभार वाले उद्भेद पैदा होते हैं, जिनमें दर्द, थोड़ा थोड़ा इरेप्शंस हो जाते हैं, इनका रंग गहरा लाल होगा। तो हमको ये इन सिम्टम्स के आधार पर ये जान लेना है कि ये हमारी इनडिफिशियंसी है, फिर हम लोग इसका इलाज करेंगे जो हमारे आगे दिया हुआ है। तो इनडिफिशियंसी के पूरे एक साथ उन्होंने काफी दे दिए, 21-22, तो इतना एक साथ। अब इनमें अलग अलग तरह का जानना चाहिए। अब क्या, देखिए डिफिशियंसी ऑफ इनके संबंध में हमको जानना क्या है। नंबर 1, कंसेप्शन वेसल इज द मास्टर ऑफ ऑल इन, ये तो हम जान रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ ऑल इन, कंट्रोलर सीवी मेरिडियन जो है वो मास्टर है, यानी कंट्रोलर है वो। दूसरा क्या है, किडनी इन द रूट ऑफ ऑल किन, इन ऑल ऑर्गन्स, केवल एक ही ऑर्गन ऐसा है जो अपनी इन नहीं लेता है, वो है स्प्लीन। स्प्लीन इन नहीं लेता है और लीवर यांग नहीं लेता, बस। अदरवाइज किडनी इन से सब पोषण लेते हैं और किडनी यांग से सब पोषण लेते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, स्प्लीन में इन नहीं लेता क्योंकि वो खुद ही रूट है, वही बनाता है वो, और लीवर जो है वो यांग नहीं लेता, बस। इसलिए किडनी इन द रूट ऑफ ऑल। अब देखिए, इसी से हमको अपना समझदारी यही से डेवलप होनी है चिकित्सा के संबंध में। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनडिफिशियंसी देयर इज किडनी इनडिफिशियंसी। हम लोग कह रहे हैं कि जब हम पहली स्टेज होगी तो हमारा किडनी इन की डिफिशियंसी, क्यों, किडनी इन द रूट ऑफ इन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स के रूट है वही, जड़ वही है। तो किडनी इन डिफिशियंसी में पहले स्टेज में क्या होगा कि वो किडनी इन डिफिशियंसी कॉजिंग नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आने लगेगा। नाइट फॉल्स विद ड्रीम, ये मेल के लिए है, नाइट फॉल्स विद ड्रीम, सपने आएंगे, सपनों के साथ आएगा। एंड ड्राई माउथ एट नाइट, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाएगा नाइट में। एंड 5 हार्ट हीट, वही पाम, सोस, चेस्ट विद, अब चूंकि किडनी है, अब देखिए इनडिफिशियंसी है, उसकी वजह से सारे गर्मी वाले सिम्टम आ गए। लेकिन अब किडनी है तो किडनी को हम लोग कहते हैं किडनी कानों में खुलती है, तो ईयर सिम्टम्स आ जाएंगे, लाइक टिनाइटस, डेफनेस, किडनी कानों में खुलती है। तो इसलिए किडनी इन डिफिशियंसी की वजह से, इन डिफिशियंसी की वजह से हीट, और किडनी की वजह से टिनाइटस, डेफनेस। तो इसका वो है, उसके ट्रीटमेंट है K3 हम जानते हैं, K3 क्या है, K3
ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। K6 भी, K3 और K6 में कहीं कहीं लेडीज में कहीं कहीं कहते हैं कि लेडीज में 3 लगाइए, मेल में 6 लगाइए, या कहीं कहते हैं कि HBP में 6 लगाइए 3, ये कंसेप्ट है। तो 3 और 6 उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। 3 और 6 हमेशा समझ लीजिए, 3 और 6 बिल्कुल एक रूप में है। दोनों में आप पढ़िएगा ट्रेटाइज 1 में ही, उसी में लिखा हुआ है, शुरू के चैप्टर्स में ही, नीचे एक जो फुटनोट बना हुआ टेबल, उसमें लिखा हुआ है कि K3 और 6 का यूज कहाँ है। कहीं लेडीज में, जैसे अगर मेल में K3 लगाते हैं तो लेडीज में K6 लगा देते हैं, ये सब कंसेप्ट है। और K7 क्या है? K7 हम लोग मानते हैं कि K7 मदर पॉइंट है। K7 पॉइंट अल्टीमेटली हुआ जाकर के लंग्स का, मतलब ड्राइनेस का, वो मेटल का मिडल पॉइंट है, इसलिए वो किडनी का मदर पॉइंट हो, उसका किडनी का मदर पॉइंट हो गया। तो मदर पॉइंट होने की वजह से K7 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। K7 को भी हम लोग यूज करते हैं कभी एनर्जी बढ़ाने में, तो K3, 6, 7 तीनों, 3, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 10 किडनी का कौन सा पॉइंट है? खुद अपना हॉररी पॉइंट जिसको कहते हैं। तो K3, 6, 7 और 10, ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। 3, 6, उसी तरह 7वां मदर पॉइंट है, इसलिए K3 की जगह कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं 7 में, और 10 अपना हॉररी पॉइंट है, इनसे आपने एनर्जी बढ़ा दिया। CV4 कंसेप्शन वेसल में वही इंपॉर्टेंट वैसे ही रखता है जैसे SP6। SP6 क्या है? मीटिंग पॉइंट है लीवर का और स्प्लीन का, सबका। वैसे ही CV4 भी मीटिंग पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का, स्प्लीन, किडनी, इन सब से। तो इसलिए, और CV1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CV1 शुरुआत में ही है, तो बहुत मतलब बिल्कुल वहीं से शुरुआत जड़ है, ये इनको सबको टोन करना है। ठीक है। सेकंड, एडवांस स्टेज ऑफ किडनी इनडिफिशियंसी रेजेस एम्प्टी हीट। अब क्या करेगी? अब थोड़ा बढ़ गई किडनी डिफिशियंसी, बढ़ गई, तो उन्होंने क्या किया? रेजेस एम्प्टी हीट कॉजिंग, देखिए एम्प्टी हीट हो रही है, कॉजिंग आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर। जैसे ही एम्प्टी हीट बढ़ी तो उसने क्या किया? जैसे दोपहर के बाद हुआ तो आपको लो ग्रेड फीवर हो गया किसी को, और फीलिंग ऑफ हीट लो ग्रेड फीवर में फीलिंग ऑफ हीट हो रही। 5 पाम हीट, गाल लाल, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ये जो है, क्योंकि किडनी का संबंध, किडनी इज कंट्रोलर ऑफ लोअर ऑरिफाइसेस, सबका कंट्रोलर है, यूट्रस का कंट्रोलर है, मेल ऑर्गन्स का कंट्रोलर, सबका कंट्रोलर है। इसलिए किडनी में ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर एंड नाइट फॉल्स, फीमेल के लिए नाइट फॉल्स। ये हुआ रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया एंड ड्राई थ्रोट, वही गर्मी की वजह से एट नाइट, दिस इज एक्सेस डिफिशियंसी टाइप ऑफ। अब इसमें एक्सेस डिफिशियंसी दोनों, तो इसको उपचार कैसे करेंगे? इसमें किडनी की साइज छोटी होकर क्रॉनिक रीनल फेल्योर का उपचार यहां करें। अगर कोई ये कहता है कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर है और किडनी की साइज छोटी हो रही है, तो यानी स्ट्रक्चर की बात है, तो किडनी इन डिफिशियंसी का उपचार होगा। टोन पॉइंट्स टू नरिश किडनी इन, किडनी को 3, 6, 9, 10, ये 9, K9 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किडनी के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम और CV के दोनों। तो K3 लेडीज के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए किडनी और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी के लिए थोड़ा कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्शन का कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट है कंसेप्शन के, एक भौतिक कंसेप्शन, आप गर्भधारण, दूसरा कंसेप्शन आपका विचारों का कंसेप्शन, विचारों। ठीक है। तो K3, 6, 9, 10 और CV4 और SP6। CV4 हमेशा बता दिया, CV4 SP6 वही, जो SP6 का रूट है, पैरों में रोल है, वही आपका CV4 का रोल है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रख लीजिए, CV4 बहुत इंपॉर्टेंट। टोन कर दीजिए, सीडेट पॉइंट टू एक्सपेल एम्प्टी हीट, एम्प्टी हीट घटाना। K2 माने गर्मी, H5 माने ये अपनी इसको निकाल करके वर्चुअली क्या कर रहा है, ये हार्ट में, अगर क्योंकि हार्ट में तो हीट का है ना, हार्ट का तो हीट कंसेप्ट है, तो हीट बढ़ रहा है, तो उसके लिए H5 को सिलेक्ट कर देंगे। LU7 और 10, LU7 ऊपर से एनर्जी को नीचे डाइवर्ट करता है, और LU7 भी पॉइंट होगा इसका, LU10 पॉइंट होगा हीट का पॉइंट होगा।
LU10 हीट पॉइंट होगा, तो इसलिए इनको सेडेट कर देते हैं। किडनी फेल्योर विद श्रिंकेज इन साइज ऑफ किडनी, इस उपचार से आशातीत लाभ मिलता है। फिर लीवर, अगर लीवर में इनडिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, लीवर इन डिफिशियंसी और यांग राइजिंग, लीवर इन की डिफिशियंसी होगी और यांग राइजिंग होगी। इसमें कॉजेस राइट हेडेक, राइट साइड हेडेक, इसमें दाहिनी तरफ हेडेक होता है। नॉर्मली लीवर ब्लड डिफिशियंसी वगैरह में लेफ्ट साइड हेडेक होता है, लेकिन लीवर इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग में राइट साइड हेडेक होगा। सडन टिनाइटस एंड डेफनेस, तो टिनाइटस और डेफनेस के लिए दो ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, नंबर 1 किडनी, नंबर 2 लीवर 2। दिस इज मिक्स्ड एक्सेस डिफिशियंसी टाइप्स। टोनिफाई लीवर इन, लीवर इन को बढ़ा दीजिए sp6 से, K3 और लीवर 8। लीवर 8 हम लोग जानते हैं जल वाला पॉइंट है, तो लीवर मदर पॉइंट हो गया ना, तो लीवर 8 मदर पॉइंट होगा, किडनी 3, लीवर 8, sp6। sp6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। सीडेट लीवर यांग, लीवर यांग को लीवर 3 को, TW5 को, GB43, 38, 29, 86 सबका आप इसके संबंध में ट्रीटाइज 2 पर जरूर कंसल्ट करिएगा। ट्रीटाइज 2 को आप जरूर उसको, ट्रीटाइज 1, 2 हमेशा आपको किताब आपके लाइब्रेरी में जहां भी आप रहते हैं पढ़ने में चाहिए, अगर आप आगे क्लासेस में जा रहे हैं तो कर रहे हैं। जी क्या हुआ, कोई रेज हैंड? यस सर, नमस्ते सर। सर इसमें टोनिफाई लीवर इनके 3 पॉइंट दे रखे, टोनिफाई हो जाएगा सर 3 पॉइंट से? अच्छा, पूरे पॉइंट नहीं लगाए, 3 ही लगाए तो भी चलेगा? यस सर। हाँ, लीवर इन डिफिशियंसी एंड राइजिंग 3 पॉइंट का टोनिफाई लीवर इन करिए और सीडेट लीवर यांग कर दिए। मेन तो यांग राइजिंग है ना, मेन यांग राइजिंग उसका अच्छा, मेन इसमें इसलिए नहीं सर, अगर यांग राइजिंग भी ना हो और अगर हमें टोनिफाई करना है लीवर इन, तो 3 पॉइंट यूज कर सकते हैं? 3 पॉइंट करिए। यस, ओके, वर्चुअली ये कंसेप्ट है पूरा कि लीवर इन डिफिशियंसी होगी, नॉर्मली यांग राइजिंग है। अब उसमें पढ़िएगा लीवर वाले चैप्टर में भी यही है। तो इसमें ये सीडेट लीवर यांग करिए, UB2 ताई यांग ऑल सबका सीडेट करिए, इतने पॉइंट सीडेट करने हैं, तो आप इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। हार्ट इन डिफिशियंसी यांग राइजिंग कॉजेज, अब अगर हार्ट में इन डिफिशियंसी है और यांग राइजिंग है तो वहां देखिए कंसेप्ट ही है ना कि इन अगर डिफिशिएंट होगा तो नॉर्मली बैलेंसिंग के लिए कुछ तो बढ़ेगा ना, बैलेंस हमारा है ना सिद्धांत। तो हार्ट इन डिफिशियंसी होगी तो यांग थोड़ा सा बढ़ेगा ही, अपनी सीमा पे अपने आप बाहर जाएगा ही, लेकिन यह है कि वो इन डिफिशियंसी की वजह से थोड़ा सा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि अपनी वजह से हुआ। हार्ट इन डिफिशियंसी की वजह से यांग राइजिंग है, कॉजेज रेस्टलेस, इसमें भी क्या होगा, बेचैनी हो जाएगी, अनिद्रा हो जाएगी। तो अनिद्रा, बेचैनी, फीलिंग ऑफ हीट इन फेस, अब देखिए इनका चेहरे पर आएगी, इन द इवनिंग चेहरे पर आएगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको अंतर करिए कि हीट इन फेस, वहां 5, वहां पर किडनी नॉर्मली क्या था, किडनी में 5 हार्ट हीट है, यहाँ इन्होंने कहा हीट इन फेस, तो इसके लिए पूरा P6, S6, 7, CV4 फिर आ गया, CV14, CV15। आप 14, 15 आप समझ रहे होंगे कि किसी के बैक शू पॉइंट है, नहीं फ्रंट शू पॉइंट है, फ्रंट शू पॉइंट है हार्ट के और उसके पेरिकार्डियम के, SP6 और K6 और 7, K6, 7 किडनी के पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SP6 नीचे का पॉइंट है, नीचे से एनर्जी ऊपर भेज रहा है और वहां से जो P6, S6 पेरिकार्डियम वाले ऊपर पॉइंट है। तो ये सब दोनों के बैलेंसिंग से इन्होंने टोन कर दिया उसको, ठीक। दूसरा, लंग इन डिफिशियंसी कॉजेज ड्राई कफ, अगर लंग में इन डिफिशियंसी होगी तो वो भी क्या करेगा, गर्मी लाएगा, गर्मी लाएगा, ड्राई कफ हो जाएगा, एंड आवाज में आपकी थोड़ा सा हॉर्स, जैसे थोड़ा भारी टाइप की या गला बैठा हुआ उस तरह थोड़ा सा हॉर्स वॉइस होगी, थोड़ा सा कर्कश आवाज जिसको बोलते हैं। LU10 सीडेट, LU10 माने अग्नि, अग्नि का पॉइंट है तो उसका पॉइंट सीडेट कर दीजिए। और LU9, K6, CV4, 12, CV12 जो है ये स्टमक का पॉइंट है, CV17 आपका दोनों उसके डायफ्राम का पॉइंट है, उसमें निपल्स के उसमें बीच में, UB13 आपका लंग्स का पॉइंट होगा, बैक शू पॉइंट है। UB37
13 के सामने है, इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर एक धरातल पर कोई पॉइंट उससे बगल में है 13 के बगल में, तो उसको जरूर ट्रीट करिए। यूबी 13, 12 के जैसे यूबी 12 होता तो 36 होगा, 13 होगा 37 होगा, 14 होगा तो 38 होगा, 15 होगा तो 39 होगा, इस तरह करके है, तो उसको जरूर करिए। जीबी 12 ये भी उसी लेवल पर है, यूबी 13 के लेवल पर भी जीबी 12 है, इसलिए इनको सबको टोन करना है। किडनी एंड liver indeficiency causes ड्राई आईज। हाँ, किडनी और लीवर दोनों की हो गई है तो ड्राई आईज होगी और डल ऑसिपिटल और वर्टिकल हेड, या तो यहाँ पर होगा सामने, या ऊपर होगा यहाँ पर, या पीछे होगा, या तो यहाँ होगा या पीछे होगा, दो। तो इसका ये प्रोटोकॉल है K3 6, लीवर 8, CV4, UB10 17 18। देखिए सबको पॉइंट हम लोग जानते रहे तो थोड़ा समझ में अधिक आएगा। UB10 मेडुला वाला पॉइंट है, उसके दिया हुआ उसका और भी फंक्शन होगा। UB17 वही वाला UB17 पॉइंट है, ये डायफ्राम का पॉइंट है, और UB17 डायफ्राम का पॉइंट है और लिक्विड का भी पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट के रूप में है। UB18 13 14 15 16 17 18 है आपका इसका लीवर का ही पॉइंट हो गया, लीवर का पॉइंट हो गया, बैकशू पॉइंट लीवर का। और 18 19 20 आपका हो गया स्प्लीन का पॉइंट हो गया, 23 हो गया आपका किडनी का पॉइंट हो गया, GB20 हो गया आपका 100 बीमारी का एक इलाज। तो किडनी हार्ट इनडिफिशियंसी फ्लेयर्स एम्प्टी हीट इन हार्ट एंड कॉजेज मेंटल रिस्क। जब किडनी और हार्ट की जब होगी तो मेंटल, क्योंकि हम ये चाइनीज मानते हैं कि उन्होंने मन का कहा, उन्होंने कहा हृदय में मन रहता है, इसलिए तो मन का जब भी कोई बात हो गई इसलिए मेंटल बात है। वो उन्होंने अलग से मन को द्रव्य नहीं माना, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि हृदय में मन का आवास है। इस वजह से मेंटल जितनी रेस्टलेसनेस है वो हार्ट की वजह से होते हैं। इंसोम्निया, पल्पिटेशन विद ईयर सिम्टम्स। अब किडनी है तो डेफनेस भी होगा, टिनाइटिस भी होगा, डिजीनेस भी होगा, ठीक है। किडनी की वजह से डेफनेस और टिनाइटिस उससे होगा, कानों किडनी कानों में खुलती है। तो इस आधार पर हम लोग टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टोन इनको टोन करना है। K3 9 10 CV4 SP6। धीरे धीरे पॉइंट को आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे आपको पॉइंट आपसे कम्युनिकेट करने लगेंगे। जैसे पढ़ते हैं ना, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं या दोबारा पढ़ते हैं, तो वैसे वैसे सारे बोलते हैं ना कि अक्षर बोलते हैं, है ना, अक्षर बोलने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता कि अरे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बताने लगे कि मैं यहाँ ये पॉइंट यहाँ हूँ, अब मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। सभी लोग यही सीखते हैं, चिंता मत करिएगा। सारे प्रोफेसर, सारे थेरेपिस्ट, सारे बड़े टेक्नीशियंस, जितने लोग आप दिखाई पड़ रहे होंगे, सब ने यही सीखा है। कोई पहले सीख नहीं आया, कोई आपको वहां नहीं गया प्रोफेसर पार्क जी से मिलने के लिए, कोरिया नहीं गया, कोई चाइना नहीं गया, ठीक है, सब ने यही सीखा। सीडेट फॉलोइंग पॉइंट्स टू एक्सपेल एम्प्टी हीट। H 5 6 7 हार्ट के पॉइंट है। UB 15 हार्ट का बैकशू पॉइंट है, और P6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है के लिए। इवन मेथड ऑन CV15। CV15 को उन्होंने कह दिया कंसेप्शन में, 15 जो है नहीं, UB15 किसका पॉइंट था? 13 14 15 हार्ट का पॉइंट होना चाहिए। UB15 CV15 तो हार्ट का पॉइंट है नहीं। CV14 14 15 भी किसी पॉइंट है, 15 है ना हार्ट का, बोलिए। पेरिकार्डियम में सर UB15 है सर, UB15 बैकशू पॉइंट है हार्ट का, CV15 नहीं है सर। CV14 तो पेरिकार्डियम का पॉइंट है, किसका है? हाँ सर, CV14 है, CV15 नहीं है। CV15 का याद नहीं आ रहा सर। CV15 पेरिकार्डियम को तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक ठीक। तो GB13 GB24 या GB गार्बेटल 13 GB13 देखिए, उसके लिए स्पेशली यूज होता है कि एम्प्टी हीट के लिए GB13 हम लोग देते हैं ना, GB13 20 माइग्रेन में, लीवर 2 3 GB13 GB13 गर्मी के लिए एक्सपेल करता है। किडनी एंड लंग्स इन डिफिशियंसी कॉज ड्राई कफ विच इज वर्स इन द इवनिंग विद
थिन बॉडी। कहते हैं किडनी और लंग्स की होगी तो ड्राई कफ करेगा, वो शाम को बढ़ जाएगा। इसमें K36LU1 LU1 जो है आपका ये फ्रंट शू पॉइंट है, और 79 LU7 बहुत इंपॉर्टेंट है, LU9 जान नहीं रहे अब, SP6 CV4 UB37 उसके बगल में, सामने 13 के बगल में है, तो लंग्स के संबंध में 13 के बगल में 33 है, तो इसमें ऑल नो मोक्सा। इसमें देखिए अब शर्तें पढ़िए, उपचारकों को जानना चाहिए कि डिफिशियंसी आप इनमें मोक्सा नहीं करना। मोक्सा माने गर्मी तो खुद ही उसको तो गर्म तो करना ही नहीं। मोक्सा सेकने से रोगी को नुकसान होगा। डिफिशियंसी ऑफ इनमें रोगी के शरीर में ठंड की कमी होगी, ठंडक की कमी है ना, अतः सेकने या मोक्सा करने से ठंड की और अधिक कमी हो जाएगी, और सेकने मोक्सा से उसकी व्याकुलता बढ़ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ इनमें कम वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी लगेगी, और सूती सफेद, देखिए ये भी आप लोग नोट करिए, और थेरेपी के रूप में जब जो थेरेपिस्ट है उसको ये भी अब बताएंगे तो उनको भी लगेगा कि आपको अधिक आता है, ठीक है, कि आप कपड़े जो है कम थोड़ा सा इस तरह पहनिए, और सूती सफेद या नीले वस्त्र पहन लीजिए। नीला इसलिए, नीला क्यों, इसलिए किडनी की वजह से, ठंडक देगा सर, किडनी की वजह से। सर पर व्हाइट क्यों नहीं सूती नीला तो उसकी वजह से होगा ना, हो सकता है नीला है। सर व्हाइट क्यों बताया? व्हाइट तो ड्राइनेस का कलर है। नहीं वो अब उन्होंने कहा होगा कि हल्के कपड़े के लिए कहा हुआ, नीले वस्त्र तो उससे किडनी से आना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ इनमें ठंडी तासीर का भोजन करना चाहिए। कूल कलर्स है, ओके सर, कूल कलर्स, कूल वाले, हाँ वही तो कह रहे हैं। वो उसका सूती सफेद माने हुआ उसका मदर पॉइंट है, मदर है ना लंग्स, यस सर, किडनी मदर लंग्स है, तो लंग्स का पॉइंट है उसका पॉइंट, इसलिए कहा होगा ठंडी तासीर का भोजन। राइट सर। हम लोग भी इस तरह सीख रहे हैं ना, हम लोग को आता था ना। हम डिफिशियंसी ऑफ यांग जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चिलीनेस, कंपकपी, फीलिंग ऑफ कोल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफिशियंसी यांग है, अब इसको तो खुद ही ठंडक लगी हुई है, यांग की कमी है, गर्मी कम हो गई शरीर में, तो चिलीनेस, कंपकपी, फीलिंग ऑफ कोल्ड, ठंड लगेगी, ठंडा पसंद नहीं करेगा, ठंड अच्छी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, कोल्ड फीट, कोल्ड हैंड, कोल्ड नी बैक, ए डल पेल फेस और शैलो व्हाइट फेस। इसलिए डल होगा क्योंकि, बोलिए, क्योंकि डल फेस क्यों होगा, पेल फेस, क्योंकि डिफिशियंसी यांग है तो गर्मी तो इसका सही है नहीं, तो ब्लड यानी ब्लड गर्मी देता है ना, तो डल पेल फेस हो जाएगा। यस सर। और शैलो, वही शैलो मतलब बिल्कुल वैसा लगेगा, डल फेस हो जाएगा सर। हाँ, और डे स्वेटिंग, इसमें देखिए अब वहां पर था नाइट स्वेटिंग थी, इन डिफिशियंसी थी नाइट स्वेटिंग थी, यहाँ यांग है तो यहाँ डे स्वेटिंग, तो ऐसे याद करिए, डे में है कोई प्रॉब्लम हो रही है स्वेटिंग तो यांग की, और रात में हो रही है तो इन डिफिशियंसी, ठीक है। नो थर्स्ट, ठंडक लगी हुई है, ठंडक है ना इसको, तो प्यास कैसे लगेगी, थकान लगेगी, क्योंकि यांग क्या है, ऊर्जा, यांग क्या है, गर्मी, यांग क्या है, एनर्जी, तो वो थकान लगेगी, इसलिए थकान कारण डिफिशियंसी ऑफ यांग, डिफिशियंसी ऑफ की होता है, यही तो है भाई। थकान क्यों होगी, या तो यांग कम होगा या आपकी ऊर्जा कम होगी, तभी तो थकान लगेगी। ए पेल वेट टंग, अब पेल है क्यों, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ यांग है, और लेकिन वेट है, इसलिए पेल टंग विद थिन कोट, व्हाइट कोट माने ठंडक, व्हाइट कोट माने ठंडक की वजह से है, तो पेल टंग। ए डीप स्लो और वीक पल्स, लूज स्टूल, अब वहां पर था हार्ड स्टूल हो गया था, क्यों, क्योंकि स्टूल हार्ड हो गया था, गर्म हो गया था, यहाँ पर लूज स्टूल हो जाएगा क्योंकि यहाँ ठंडक है। वर्स आफ्टर बावेल मूवमेंट, शौच के बाद रोग बढ़ जाना, नेचुरली उसके पास एनर्जी कमी पहले से थी, अब और एनर्जी कम हो गई। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, ये होगा। ब्राइट पेल फेस, कोई ए डिजायर फॉर हॉट ड्रिंक्स, गर्म पानी पिएगा ताकि उसको गर्मी मिल जाए, ठंडक लगी हुई है। फ्रीक्वेंट पेल यूरिनेशन, बार बार पीला पेशाब और साफ पानी की तरह बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ यांग है तो बहुत अधिक अपना एनर्जी कमी होने जैसे साफ पानी तरफ आएगा और अपने उसको ठीक से
यानी उसमें टॉक्सिन को निकाल नहीं पाएगा, ये इसका अर्थ ये भी हुआ कि साफ पानी की तरह बहुत ज्यादा पेशाब होगा। लापरवाही, कोई चिंता न होना, ये उसका सिम्टम अलग से दिया हुआ है, पहली बार हम लोगों ने और पहले नहीं पढ़ा होगा टाइप 7 में, ये शायद यहीं पर है। उभरे हुए बैंगनी या काले रंग के उद्भिद, वहां पर था लाल, यहाँ पर बैंगनी काले। डल पेन बेटर ऑन प्रेशर, मन दर्द है, आपको दबाने से आराम मिल जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो आराम मिलेगा। अब एडिमाज, निम्नलिखित स्थानों पर सूजन आती है, कहा? सोलन टंग, एसपी यांग। अब इसको यहां समझते जाइए कि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में, हार्ट यांग डिफिशियंसी में, किडनी यांग डिफिशियंसी में आपकी जबान जो है सोलन फूली हुई लगेगी। ठीक, ये ऐसे याद करिए, स्प्लीन यांग में, हार्ट यांग में, किडनी यांग में। शॉर्ट टंग, अगर हार्ट की यांग कोलैप्स है तो रोगी जीभ को बाहर निकाल नहीं पाएगा, ये उसका यही सिम्टम अकेले उसमें है और शायद किसी में नहीं है। हार्ट यांग कोलैप्स में रोगी अपनी जबान को निकाल नहीं पाता है। एडिमा ऑफ लेग, किडनी यांग डिफिशियंसी, अगर पैरों में है तो किडनी यांग। एडिमाज ऑफ 4 लिम्स, एसपी यांग, अगर चारों हाथों पैरों में सब में है तो एसपी। ये डिफरेंशिएट कर रहा है सबको अलग अलग कि एडिमा लेग है तो किडनी, एडिमा ऑफ 4 लिम्स स्प्लीन यांग की, और टंग सोलन है तो एसपी और किडनी। और उसमें एक सिम्टम कभी कभी ये भी आ जाता है कि चेहरे पर स्वेलिंग आती है, तो वो हम लोग वहीं पर ऊपर वाले मान लेते हैं, ठीक है, हार्ट की या हम लोग लंग्स की। डिफिशियंसी ऑफ यांग के संबंध, सर इनमें यांग डेफिशिएंसी जैसे दिखाई है इनमें, तो इनमें टंग की क्या कंडीशन होगी सर? जीभ तो नहीं निकाल पा रहा, वो तो ठीक है, पर कोटिंग कैसी होगी उस पर? तो हार्ट यांग में बता रहा, स्वेलिंग वो वाली जिसमें ऐसा यांग डिफिशियंसी में, तो इसमें वो जब सब पे व्हाइट कोटिंग होगी। ओके सर, सफेद परत, जी ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ यांग के संबंध में उपचारकों को निम्नलिखित बातें जाननी चाहिए। गवर्निंग, अब यहाँ उल्टा, कंसेप्शन वेसल वहां था, यहाँ गवर्निंग वेसल इज द फादर ऑफ ऑल यांग और किडनी यांग इज द रूट ऑफ यांग। ठीक है, किडनी यांग से केवल एक ही नहीं लेता है, कौन? लीवर। ठीक, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ यांग डिफिशियंसी, अब देखिए चूंकि किडनी यांग रूट है इसलिए फर्स्ट स्टेज में देयर इज किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग कोल्ड इन बैक, कमर में ठंडक और नीज विद अबंडेंट क्लियर यूरिन, क्लियर बिल्कुल साफ। K3 7 CV4 6, यहाँ पर 6 ऊर्जा का सागर है, उसको ऐड कर दिया गया। GV4 CV4 देखिए वही GV4 क्या है कि यहाँ पर दोनों की एनर्जी रहती है, कौन सा ओरिजिनल की ओरिजिनलिटीज वही रहती है। UB23 47, UB23 और 47 दोनों अगल बगल हैं, इसलिए वहीं पर जिंगोंग वही, वो भी अगल बगल है, पास ही में है। मोक्सा शुड बी यूज, यहाँ मोक्सा करना है आपको। इन एडवांस स्टेज ऑफ किडनी यांग डिफिशियंसी वाटर ओवरफ्लोज एंड पॉइंट कहां पर आएगा? जिंगजंग पॉइंट कहां पर आएगा सर लोकेशन? जिंगजंग पॉइंट कहां पर आएगा लोकेशन? ये उसी के पास है, हम लोग इस पर अलग से एक वो क्लास करेंगे ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, बहुत से पॉइंट ऐसे है ना आते हैं आप लोग समझ नहीं पाते, उस पर हम लोग इसी में करेंगे, इसी क्लास में किस दिन करने वाले हैं, ताकि उसका आप लोगों को थोड़ा सा मालूम हो जाए। बहुत से छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ। ये जिंगोंग उसी के पास ही आएगा, यूबी वाले 23 के आस पास, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उनके पॉइंट जो आप देखिए, अभी मेरिडियन, मसल मेरिडियन आप लोग वो क्या कहते हैं, मसल मेरिडियन हम लोगों ने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं, मतलब वो भी मसल मेरिडियन है, इसमें ट्रीटाइज 2 में है चैप्टर। यस सर, पर ये जिंगजोंग सर 47 के बिल्कुल पास में ही आता है। कहाँ पर आता है ये? ऊपर 47 के पास में ही आता है सर ये। हाँ वही पास, वही सब पास ही। देखिए जहाँ जो पॉइंट हुआ 23 47 का, 23 के बगल में 47 हाँ सर, कंटिन्यूएशन में 4 पॉइंट आते हैं, GV4 23 यस और UB 23 और UB 47 और ये वाला जिंगजोंग। हाँ जिंगजोंग 4 पॉइंट आएंगे। यस सर, गवर्निंग वेसल का 4 पॉइंट के बगल में सब 3 पॉइंट बचे लगते हैं, 4था पॉइंट ये लग जाता है। ठीक है,
लेकिन फिर भी हमको बताना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट कोई बताता नहीं है ना, हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट पे बनाया तो था आपने मैडम। सर ग्रुप में इमेज भी भेजिए सर एक बार। नहीं ग्रुप, हम लोग ऐसा क्लास भी ले लेंगे इस पर, हम लोग क्लास ले लेंगे इस पर। सर जैसा जिन gradient का को क्या बताना उसमें। मतलब है? जी जिन डोंग का क्या मतलब है सर? पॉइंट ये है ना, जिन गाँव का ये तो पॉइंट का नाम 20, है, 80 and 47। ये पॉइंट का नाम है, ये तो नाम है पॉइंट का चाइनीज में, बस चाइनीज पॉइंट का नाम लैंग्वेज है में क्या? इसका नाम, हाँ पॉइंट पॉइंट का का नाम भी है, हाँ नाम है ये। ओके सर। देखिए सारे पॉइंट यूबी 23 का भी नाम है, वहां के लैंग्वेज में अलग नाम है, उसको अलग से लिखा गया है। चाइनीज सब नाम थे ना, सबके नाम है, तो वो उसी ओके। तरह जिंगोंग का, चूंकि इसको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में कहा गया है, बाद में डेवलपमेंट हुआ होगा इसलिए, ठीक है। मोक्सा शुड बी यूज, यहाँ मोक्सा करना है। इन एडवांस स्टेज ऑफ किडनी यांग डिफिशियंसी वाटर ओवरफ्लोज एंड कॉजेज इडिमा ऑफ लेग्स एंड एंकल्स एंड कोल्ड फीलिंग लेग्स, यानी बाहर बाद की दशाओं में ये पैरों में पूरा आपको कमर पैर और एडिमा एंकल्स वगैरह सब में पहुंच जाता है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर का उपचार यहाँ करना है, किसी को क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो तो यहाँ पर उपचार ही करना है। ट्रीटमेंट क्या है? टोन फॉलोइंग पॉइंट्स, टोन के एंड स्पीड, किडनी और स्प्लीन यांग को टोन करने के लिए यूबी 23 किडनी का ही पॉइंट है, यूबी 10 जीवी4 आपका की ओरिजिनलिज का पॉइंट है, और K7 हम लोग किडनी का 3 और 7 बराबर ही मानते हैं, उसी तरह है, मदर पॉइंट है। टू टोन हार्ट यांग जीवी14 यूबी15 जीवी14, तो ये आपका वहां पर है, ये एनर्जी के लिए है, गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट ऊपर आएगा। यहाँ पर हॉस्पिटल में कहीं यूबी15 उसका बैकशू पॉइंट है, 13-14-15 हार्ट का पॉइंट है। और टोन लंग की LU7 यूबी13 बैकशू पॉइंट है लंग्स का। जीवी12 उसी के बगल में है, जीवी12 नहीं, हाँ जीवी12 भी उसी तरह उसी के आसपास आएगा, बिल्कुल यूबी13 के पास ही आएगा जीवी12, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पर है। और सीडेट फॉलोइंग पॉइंट्स टू एक्सपेल डैम यूबी22, ये हमारा ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है। जब भी डैम्पनेस के लिए करना तो ये देखिए 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें है। यूबी22, CV9, SP9 और ST28, 4 पॉइंट, इसमें स्पेसिफिक छोड़ दीजिए भी। 4 पॉइंट को आप जब भी कभी आपको कोई बाहर तरल निकालना हो तो यूबी22, CV9, SP9, 2 9 हो गया, CV9 और SP9, और एक यूबी22 हो गया। इसके बिना काम नहीं बनेगा, ये उस समय कंट्रोलर है नीचे का ट्रिपल वार्मर का, तो ये पॉइंट और ST28, ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, अब बिल्कुल याद कर लीजिए, कुछ नहीं। 2 9 है, CV9 SP9, 2 पॉइंट हो गया 9 के, एक 28 है, ST28 है, यूबी22 आपका बैक शू वो है, उसका फ्रंट शू पॉइंट, उसका फ्रंट शू पॉइंट है उसका ट्रिपल वार्मर का। क्रॉनिक रीनल फेल्योर में उस उपचार से आशातीत लाभ, बहुत लाभ मिलेगा। हार्ट यांग डिफिशियंसी कॉजेज कोल्ड हैंड्स एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड पैल्पिटेशन। कोल्ड हैंड्स की बात क्यों कर रहा? हार्ट एनर्जी तो यहीं से जा रही है ना, मेरिडियन, तो मेरिडियन में कोल्ड हैंड्स, ठीक है, हार्ट यांग की जैसे कोल्ड हैंड्स, कोल्ड में एनर्जी जा रही है, फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड पैल्पिटेशन। तो इसमें जितने हैं P6, H5, CV6, 17 चेस्ट का पॉइंट है, बिल्कुल वहीं पर, दोनों निपल्स को जोड़ेंगे वहीं पर है। U15 आपका वही, उसका जीवी14, H7 9 हार्ट के 7 पॉइंट है, हार्ट का 9 पॉइंट है। P6 चेस्ट का आपका वो है डिक्टल पॉइंट है। H5 आपको जब भी एनर्जी ट्रांसफर करना हो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, तो H5 यूज करेंगे। प्लस तो सभी को टोन करना, मोक्सा इज एप्लीकेबल। मिसिंग पल्स एंड पेसमेकर सिंड्रोम में इन बिंदुओं से उपचार में लाभ मिलता है। अगर पेसमेकर सिंड्रोम किसी को है, पेसमेकर लगाने का, तो ये भी एक पॉइंट आपका है, पूरा ये ट्रीटमेंट है। हार्ट यांग कोलैप्स, हार्ट यांग कोलैप्स में जबान, जिसको बताया था ना कि जबान निकल नहीं पाती, साइनोसिस ऑफ लिप्स, कोल्ड लिम्स एंड कोमा, खराब स्थिति है, तो इसमें साइनोसिस है, मतलब बिल्कुल वो नीले पड़ जाएंगे, ठंडे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, कोमा में जा सकता है। तो ये
सारे पॉइंट्स को टोन कर देना है। और मोक्षा बहुत आवश्यक है इसके लिए, उसको चाहिए। लंग्स की डिफिशियंसी इज इक्विवेलेंट टू लंग्स यांग डिफिशियंसी। देखिए ये पॉइंट हम लोगों ने समझा ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया ना खेमका सर ने कि लंग्स की डिफिशियंसी इज इक्विवेलेंट टू लंग्स यांग डिफिशियंसी। अब हम लोग समझ रहे ना यंग लंग यांग क्या है, यांग क्या है, यांग ही देखिए, यांग बड़ा है कि की, वैसे बताइए नॉर्मली ऐसे सोच के, हम कोई थेरेपी की बात बताइए, कोई बताए सर की भी बड़ी है सर। क्यों सर की नहीं है, जैसे की अगर नहीं है तो यांग और इन तो तभी होगा, पहले की कोई तो देखना नहीं, पड़ेगा ना सर। नहीं पहला सेंटेंस याद रखिए, पहला शब्द क्या? पहले रखिए, चाइनीज थ्योरम का पूरा थ्योरम है, पूरी कैसे थ्योरम क्या? है, नंबर 1, सारी प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया। पढ़िएगा शुरू में जी। 2 रूप में प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद बनाया उन्होंने, एक इन चली गई, उसने पृथ्वी की रचना किया। देखिए पृथ्वी की रचना किया है, और अच्छा। यांग ने स्वर्ग की रचना किया है। जो कुछ उसके बीच में उत्पन्न हुआ है वो इन्हीं यांग की वजह से है, इसलिए उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, या कोई भी सत्ता हो, ओके। ही हो, सागर हो, थल हो, जल हो, व्यक्ति हो, आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, कोई भी ताकत। देखिए हम लोग उससे समझ, सिद्धांत उनका दर्शन है ना, वो जब कह रहे हैं कि पहली सत्ता ने प्रकृति अविभाज्य है, संपूर्ण है, अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकृति की सत्ता, प्राकृतिक सत्ता क्या हुई, ताओ कह रहे हैं, ताओ इज होल यूनिवर्स, ब्रह्मांड है वो, यानी उनके रूप में वो परमात्मा है। उसने अपने को 2 रूप में प्रकट किया, इन और यांग के रूप में। तो इन यांग में सब कुछ समाहित है। इन यांग की तुलना तो कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं कि वो, लेकिन ये कह नहीं सकते कि वो इन है, वो यांग है। ना हम ब्लड को यांग इन कह सकते हैं, ना हम किसी एनर्जी को यांग कह सकते हैं, ये सब उसके रूप है, यांग में सब समाहित है ना। इसलिए हम लोग तो सारे उसके रूप है। ये हम लोग तो सबसे बड़ी यांग एनर्जी हो गई सर फिर तो। यांग और इन दोनों सत्ताएं हैं, 2 सत्ताएं, उनसे बड़ा कोई नहीं। 2 ही सत्ता इक्विवेलेंट है ये तो, मतलब उन्हीं सत्ताओं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। बस आप पढ़िए, जो भी कुछ संसार में उत्पन्न हुआ है इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अच्छा ओके। तो सर की, सर फिर की तो की ऊर्जा, की ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी तो ऊर्जा ही ये इन और यांग है सर। नहीं, ऊर्जा भी तो उत्पन्न होगी। तो उन्होंने उत्पन्न किया, जब व्यक्ति उत्पन्न किया, ऊर्जा उत्पन्न किया, पदार्थ उत्पन्न किए, वस्तु उत्पन्न किया, तो सब ठीक, इसलिए बोल रहे हैं वो कंसेप्ट के हिसाब से। हम लोग कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बस कंसेप्ट ये है कि जब यांग सबसे बड़ी सत्ता। एनीवे, ओके सर। वीक कॉजिंग वीक वॉइस एंड कैचेस कोल्ड इजली। लंग्स की डिफिशियंसी इज इक्विवेलेंट टू लंग्स यांग। लंग्स यांग पे, क्योंकि अलग से लंग यांग डिफिशियंसी कहा नहीं गया है किसी उसमें, इसलिए उसको कहा कि लंग्स की डिफिशियंसी को उसी तरह मानिए। तो LU79, CV6, ST36, देखिए इसके बहुत बढ़िया पॉइंट है कि UB13 आपका बैकशू पॉइंट है, GB12 उसी के बराबर पॉइंट है, वही UB13 के बगल में पॉइंट है। ST36 आपका होम्योस्टैटिक पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, और इसके टोनिफिकेशन को तो आप वैसे करना चाहिए आपको, बिना किसी उसके। वो भी अब एक चैप्टर में वही पढ़ाएंगे कि जो कुछ लोगों को वो ट्रीटमेंट सब हमेशा करना चाहिए, वो भी आएगा, किसी ट्रीटाइज में आ रहा है। तो सर हाँ सर, हमने तो ये सुना है ST36 को कभी सेडेट ही नहीं करना चाहिए सर। हाँ, टोन करना चाहिए, नॉर्मली टोन करना चाहिए। पर सर सेडेशन की कंडीशन भी बहुत बार आ जाती है सर। ये नहीं कर ST36, अरे जब डिजिटल पॉइंट के रूप में कभी कभी एक्सेस हो जाएगी तो सेडेट तो करेंगे ही, लेकिन नॉर्मली ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसलिए इसको टोन करना है। टोनिफिकेशन टोन कर सकते हैं बिना किसी उसके। ओके, ये आपको युवा बनाने में हमेशा समर्थ रहता है, ये सब चीजें एनर्जी है। ओके सर, जैसे 3-4 पॉइंट है वैसे ये भी है, ST36 भी है। CV6 ऊर्जा का सागर है, LU79 हम समझ रहे हैं। मोक्षा स्पिन यांग डिफिशियंसी कॉजेस कोल्ड लिम्स। पैर में, हाथ पैरों में जब भी कोई वो ठंडक हो
तो स्पिन यांग को माने, केवल दोनों में होल लिम्स, सारे पैरों में, हाथों पैरों में, हार्ट में, हाथ में केवल आ रहा है, स्पिन यांग में पैरों में भी आ रहा है। चिलीनेस, टायर्डनेस, थकान आएगी, लूज स्टूल आएगा, तो लूज स्पिन का लूज कंट्रोलर है। स्पिन कंट्रोल्स ऑल ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में जितने तत्व है सब। तो ट्रीट स्प्लेनोमेगाली एंड एसाइट्स हियर, देखिए ये नोट कर लीजिए, यही आपको कोई पूछेगा तो स्प्लेनोमेगाली में आप इसको ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोई कहे कि स्प्लेनोमेगाली है, एसाइट्स है, तो ट्रीटमेंट कर दीजिए। कितना बढ़िया ट्रीटमेंट आया है। ट्रीटमेंट क्या है? टोन फॉलोइंग पॉइंट्स टू स्प्लीन यांग, ये पॉइंट्स को टोन कर दीजिए। SP 3-6 ये स्प्लीन यांग के हैं, SP 3-6 दोनों का वो पॉइंट हो गया। UB 20-21 स्टमक और स्प्लीन का पॉइंट हो गया। ST 36 CV 12 हो गया स्टमक का पॉइंट। सब स्टमक और स्प्लीन के पॉइंट है बस, और कुछ है नहीं। सिडेट फॉलोइंग पॉइंट टू एक्सपेल डैम्पनेस, SP 9 वही, SP 9 ST 28 CV 9 UB 22 आ गया 4 पॉइंट। अभी जो पॉइंट दिखाए थे ये तो बिल्कुल रामबाण है, नोट कर लीजिए। 2 9 है, 1 28 है और 1 22 है। मोक्सा मस्ट बी यूज्ड। स्प्लेनोमेगाली एसाइट्स में इससे लाभ मिलता है। किडनी और स्प्लीन यांग दोनों की हो, किडनी और स्प्लीन यांग दोनों की डिफिशिएंसी हो। किडनी से स्प्लीन यांग लेती है अपनी एनर्जी यांग की, तो वो अगर दोनों प्रॉब्लम हो गई तो चिलीनेस है, खूब ठंडक हो जाएगी, सारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। इडिमा इन एब्डोमेन, एडिमा एसाइड्स वाला एडिमा एब्डोमेन में होगा और पैरों में हो जाएगा। तो इसके पॉइंट कितने हैं? मोक्सा मस्ट बी यूज्ड, सारे वही पॉइंट है। ST 25 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ST 25 का बहुत बड़ा, ST 25 शायद किसी नर्वस सिस्टम का भी पॉइंट है। ST 25 वैसे किसी का LI का है क्या पॉइंट? LI का पॉइंट है ST 25, हाँ शायद ST 25 LI का पॉइंट है। इसके अलावा इसका ये पॉइंट है किसी मुझे लगता कि आपका एक ही आएगी ना, 10 नंबर ही आती है ना ऊपर से नर्व, क्रेनियल नर्व कौन आती है? 10 नंबर वाली आती होगी, बोलिए क्या सर, प्रश्न क्या है सर? थोड़ी देर में CV ये ST 25 हो सकता है कि किसी क्रेनियल नर्व का पॉइंट भी हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर वॉल शायद लिखे होंगे, कहीं देखिएगा। ST 25 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी सर, देखेंगे सर। LI का भी पॉइंट भी है, शायद LI का पॉइंट भी है, और ये शायद 10 नंबरी जो हमारे क्रेनियल नर्व है उसका भी पॉइंट है। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ यांग में मोक्सा करना चाहिए या सेकना चाहिए, ये लिखा हुआ। सेक एंड मोक्सा से रोगी को आशातीत लाभ मिलता है। याद कर लीजिए इसको कि डिफिशियंसी ऑफ यांग है तो मोक्सा करना है। मोक्सा का तरीका बता दीजिए मैडम, बताइए। अदरक वदरक जो करते। जी सर, अदरक को थोड़ी नुकीली सी करके, वो गर्म करके, फिर पॉइंट के ऊपर हल्का हल्का घुमाना होता है सर। बस। और नहीं है तो सर फिर अगरबत्ती से भी कर सकते हैं मोक्सा तो सर। नहीं, अदरक क्यों नहीं है? अदरक तो होने चाहिए, अदरक से करिए। अदरक को गर्म कर अच्छा। लीजिए और उसके बाद पोटली में लगा करके वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर कर दीजिए, यही सिकाई हो गई। मोक्सा हमारे पास अलग से, मोक्सा वर्चुअली एक वो हर्ब स्टिक आती, हर्ब स्टिक आती है है, हाँ वो वही होती। तो उससे मान लीजिए नहीं है तो हम लोग इससे अदरक से कर सकते हैं। पहले करते भी थे, मदार के पत्ते से करते थे, अदरक से करते थे। अब बोलिए, करते नहीं थे मोक्सा? बहुत करते थे। मदार के पत्ते को हम लोग बहुत यूज किया है, पैरों में, हाथों में। स्किन से टच करना है कि ऊपर से ही करना है? नहीं, टच नहीं करना, टच से तो गर्म लग जाएगा, उसको ऊपर से ही करना होता है, हल्की ऊपर सी हीट मतलब देनी। उसमें ताकि सर उसकी क्या लहसुन लगा सकते हैं इस पे? हैं? क्या चीज? क्या इस पे लहसुन भी लगाया जा सकता है? गार्लिक, गार्लिक सर। हाँ गहन वो नहीं, मतलब नहीं वैसे तो लगा लीजिए। सेकने की बात जो कर रहे हैं, सेकने में आपको मैडम कह रही है टच मत करिएगा, बस उसके सेकना है, ऊपर से सेकना है, बस सिकाई हो जाए। ठीक है, आप गार्लिक यूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मोक्सा वहां क्या उन्होंने एक हर्ब बता दिया। हमारे यहाँ तो ये सब सारी हर्ब हैं, वो सब हमारे तो जड़ी बूटी हमारे यहाँ कम तो ना है। ये अदरक उधर सब जड़ी बूटी तो है। डिफिशियंसी ऑफ यांग में रोगी के शरीर में गर्मी की कमी हो जाती है तो सेकने मोक्सा करने से आराम मिलता है। डिफिशियंसी यांग में गर्म कपड़े पहनने से रोगी को आराम मिलता है, तो गर्मी बढ़ जाती है
और तो इसमें गर्म तासीर का भोजन कराना चाहिए। तो ये आप भी और जब भी कभी करें तो जहां प्रिस्क्रिप्शन लिखे उनमें ये भी लिख दीजिए, तो आपको अधिक उनको भी अच्छा लगेगा। लिखना शुरू करिए कि डिफिशियंसी आप समझ रहे यहाँ की डिफिशियंसी है, तो कहीं गर्म तासीर का भोजन करिए और गर्म कपड़े थोड़ा पहन लीजिए, बस। तो ये हम लोग का चैप्टर जो है, देखिए ये बताइए पहले कि ये जो चैप्टर हैं ये आप कितने लोगों ने पहले पढ़े थे इस कंसेप्ट को? ट्रेटाइज 7 तो हम लोगों ने पढ़ा है, सेमेस्टर 2 3 4 तक बताएं, क्यों 5 वाले मत बताएं, 4 5 वाले तो अधिक होंगे। 4 तक कोई अगर पढ़ा हो इसको बताइए। सर कौन सी बुक में? ट्रेटाइज 7 में है? नहीं ट्रेटाइज 16 है ये। तो सर हमारे पास कहाँ है बुक? हाँ, नहीं मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये चूंकि ये किताब हम लोगों ने हमारे कोर्स में नहीं है तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन बार बार मैं इसी कह रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन है 7 का, जैसे 1 का एक्सटेंशन 2 है, क्योंकि 1 में जो आपके बहुत से पॉइंट है उसका पॉइंट्स पढ़े थे 7 में और 6 में। जी कुछ पॉइंट्स तो पहले ट्रेटाइज पढ़े 7 दूसरी वाली बुक में, सेकंड सेमेस्टर की बुक में। हाँ पॉइंट पर ये वाली बुक मिलेंगे, में पॉइंट। ये किताब जो है इस मामले में अच्छी है कि ये उस चीज को जो 7 में हम लोगों को संक्षिप्त दिया हुआ उसको क्लैरिफाई करती है, उसके बाद लिखी गई है, 7 के बाद 16 आई ना, तो बात लिखी गई तो क्लैरिफाई कर दिया। इसके पढ़ने से दोनों को क्लब कर जब कभी करेंगे तो आपको समझ में, इसको बोलते हैं ना कि समझ, कि उस ये ऐसा पॉइंट क्यों हुआ, तो उसकी समझ विकसित होने में ये किताब सहायता करती है। इसीलिए सारे इनके लॉज ऑफ इन यांग हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपके साथ, हम भी पढ़ रहे हैं, वर्चुअली हम भी पढ़ रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं, हम भी पढ़ते हुए आप लोग बैठे हुए हम सुन रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि खेमका सर की बहुत अच्छी किताब है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, ट्रेटाइज 8 है, ट्रेटाइज 9 है, हम लोग कहाँ उनका जो कोर्स में नहीं उसको पढ़ते नहीं, और जो कोर्स में है 7 है। तो 7 में हम लोग चैप्टर 9 के बाद शायद ही 9-10 के बाद आगे बढ़ते होंगे। बोलिए अगर कोई बढ़ता हो, नॉर्मली नहीं पढ़ा सर। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग जब सेमेस्टर अपने हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी कराया था, आप देखिएगा यूट्यूब में, तो हम लोगों ने ट्रेटाइज वो 7 में चैप्टर 19, चैप्टर 20, इवन चैप्टर 16 था उसको भी हम लोगों ने लिया, 20 लिया, 21 लिया, 30 तक लिया हम लोगों ने, ताकि कम से कम एक कंसेप्ट तो क्लियर हो कि लीवर क्या करता है, लंग्स क्या करता है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो जब तक नहीं मालूम। यस सर, वो क्लास में पढ़ा था, आपने क्लास वीडियोस में पढ़ाया है वो। हम लोगों ने किया, फिर हम लोग भी कर रहे हैं, वो भी आ रहा है, सब आता जा रहा है, धीरे धीरे सब आएगा यूट्यूब में। तो वो सब आने का ये है कि उसको पढ़ते जाइए, ताकि अगर किताब आपके पास नहीं है और आप किताब नहीं देख पाए हैं तो आप यूट्यूब से देखिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपको समझ विकसित बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जैसे ये वाले पॉइंट है, अगर आपको ये मालूम हो गया कि मोक्सा किसमें करना, आप लोग तो वहां लिखा मोक्सा, अब कहते हैं मोक्सा क्यों है, अब आप समझ में आ गया कि डिफिशियंसी यांग में मोक्सा करना है, इनमें करना नहीं, ये क्लियर कंसेप्ट हुआ ना। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे, खेमका सर को पुनः याद करते हैं हम लोग, उनके जो दर्शन है उसको याद रखेंगे, क्योंकि व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन व्यक्ति का जो आदर्श है, जो उसकी शिक्षाएं हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, जो उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, वो हमेशा साथ में रहती है, जीवन भर साथ में रहती हैं। तो वही हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं आयुर्वेद में। हम लोग